धन्यवाद शुरुआत है, धन्यवाद अंत में भी है, धन्यवाद संपूर्ण सफलता की जननी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और हम बात कर रहे हैं द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक एक बेहतरीन किताब की। और आज उसका 17वां अध्याय करेंगे, उपयोगी वस्तुओं को धन्यवाद दें। लेखक एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। महेश को ऑफिस पहुंचना था और तेज बारिश हो रही थी। बारिश के चलते गाड़ी बीच सड़क में ही बंद हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। महेश गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरा और कार पर जोर से मुक्का मारते हुए बोला, तुझे भी अभी बंद होना था क्या? हो सकता है महेश को ऑफिस जल्दी पहुंचना हो, लेकिन क्या इस तरह का व्यवहार उचित था? इसके विपरीत रमेश के पास एक पुरानी कार है। वह हर सुबह उसे साफ करता है, फिर कार पर प्यार से हाथ फेर कर कहता है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या बारिश, तुमने हर जगह मुझे समय पर पहुंचाया है। कार के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने से रमेश की कार उसकी सहयोगी बन गई। इस भौतिकवादी युग में मशीनों तथा छोटे छोटे बड़े गैजेट्स ने हमारे जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है। इन सुविधाओं के बारे में सोचेंगे तो आप में ग्रेटिट्यूड का भाव अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मोबाइल मोबाइल कितना अद्भुत है। यह आपके बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी मदद करता है। प्रेम व कृतज्ञता के साथ हर चीज़ की देखभाल करें। इससे वस्तुएं भी हमारी तरंग को महसूस कर हमारे साथ तालमेल में आ जाती हैं। एक उदाहरण और दिया गया है कि मंजू एक गृहिणी है। वह अपनी सभी सहयोगी वस्तुओं के प्रति हमेशा धन्यवाद भाव में रहती है। एक दिन उसके घर डिनर के लिए मेहमान आने वाले थे। उसके लिए उसने खाना बनाना शुरू किया था और लाइट चली गई, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तब तक उसने बाद के जो कार्य होते हैं, सब्जी काटना, ये वो छोटे मोटे कार्य करना करना शुरू कर दिया और लाइट का ग्रेटिट्यूड करती रही। और इस घटना में सीमा को जिसने विचलित नहीं होने दिया, वह थी उसकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रति धन्यवाद की भावना। आज विज्ञान भी यह मान चुका है कि निर्जीव वस्तुओं में, यहाँ तक कि पत्थर में भी तरंग होती है। यदि हम धन्यवाद भाव के साथ अपनी चीज़ों का उपयोग करें, तो वे भी हमारे धन्यवाद को महसूस कर हमारे लिए सहजता से कार्य करती हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक न जाने हम कितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जब हम सोए रहते हैं, तब पंखा, एसी, कूलर हमारी सेवा में लगे रहते हैं। इनके बदौलत हम गर्मी में रात भर आराम से सो पाते हैं। ऐसे में क्या कभी हमने सुबह उठते ही पंखा, एसी, कूलर को धन्यवाद कहा है? अगर नहीं, तो आज से कहना शुरू कर दें कि मेरे कमरे को ठंडा रखने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी इस सेवा के कारण मेरे शरीर और मन को उचित आराम मिल रहा है। सबसे पहले धन्यवाद कहें अपने फ़ोन को, जो हर समय आपके हाथ में रहता है और आपके लिए क्या नहीं करता। लोगों से बातचीत, पैसे का लेन-देन, आपके डॉक्यूमेंट्स को सँभालता है। जब हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जगता है, तब हम खुद ब खुद अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। उनकी देखभाल को लेकर हम सतर्क हो जाते हैं, उनके महत्व को समझने लगते हैं। फिर यह मायने नहीं रखता कि वह वस्तु छोटी है या बड़ी। इन वस्तुओं में हमारे जूते, चप्पल से लेकर हमारा फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ी आदि कुछ भी हो सकते हैं। प्रेम से इन चीज़ों की देखभाल करना ही कृतज्ञता का भाव दर्शाता है। इसलिए इस्तेमाल में आने वाली हर वस्तु के प्रति एहसानमंद रहें। यदि हम किसी वस्तु का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं, खराब होने पर उसे फेंक रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो भी हृदय में धन्यवाद का भाव रखें। हर चीज़ का अपना महत्व है। हर चीज़ को संभाल कर रखना, उसकी साफ-सफाई का ध्यान रखना, उसे सलीके से
यथास्थान पर रखना, यह उस वस्तु के प्रति हमारे धन्यवाद का ही एक रूप है। यहाँ पे एक उदाहरण और दिया गया है। एक महिला हैं, धन्यवाद वो बोलती हैं, धन्यवाद भाव के बिना मैंने जो जीवन जिया और धन्यवाद भाव को समझने के बाद अब तक जो जीवन जी रही हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ समय पहले मैं टू व्हीलर चलाया करती थी, मगर मेरी इच्छा थी कार चलाने की, जिसके लिए मैंने कई बार कार ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग ली। फिर भी एक डर सा लगा रहता था। इस कारण कभी मैं अपनी टू व्हीलर पर गुस्सा निकालती, तो कभी अपनी कार को देखकर क्रोधित हो जाती। जब मैंने अपने गुरु से धन्यवाद का महत्व जाना, तब मुझे कई गहरी बातों की जानकारी मिली और समझ में आया कि निर्जीव वस्तुओं में भी चेतना होती है। हमारे द्वारा की गई निंदा, क्रोध या सराहना का उन पर असर होता है। फिर धीरे-धीरे मैंने कुछ इस प्रकार अपनी टू व्हीलर और कार को धन्यवाद देना शुरू किया। हे ईश्वर, आपने मुझे यह टू व्हीलर दी, जिस कारण मैं कहीं पर भी आसानी से आ जा पाती हूँ, इसके लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, यह स्कूटर कई वर्षों से बिना रुके लगातार मेरा साथ दे रही है, इसके लिए धन्यवाद। मैंने अब तक जाने-अनजाने में जो भी गुस्सा इस पर निकाला, इसके लिए तहे दिल से क्षमा माँगती हूँ। साथ ही अपने गुरु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सही समय पर सही समझ प्रदान की। हे ईश्वर, अब मैं बिना डरे कार चला पाऊँ, ऐसी कृपा करें। उसके लिए अभी से आपका और कार का धन्यवाद। हे ईश्वर, इस कार ने आज तक मेरी ओर से न जाने कितना क्रोध सहा, उसके लिए मैं उससे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। साथ ही वह आगे भी मेरा बखूबी साथ देगी। इस विश्वास के साथ उसे धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने इस तरह प्रार्थना शुरू की, तो यह सचमुच मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रार्थना के बिल्कुल 1 महीने के अंदर मैंने बड़ी सहजता से कार चलाना सीख लिया और अब मैं अकेले कार से सफ़र कर पाती हूँ। अब मैं अपने वाहनों, सभी वस्तुओं को दिल से रोज़ धन्यवाद देती हूँ। मैं समझती हूँ कि उनका मेरे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। वस्तुओं को धन्यवाद देने का यह अद्भुत चमत्कार मैंने जीवन में महसूस किया। अब आप क्या करें, एक ऐसी वस्तु से धन्यवाद देना शुरू करें जो आपके कामों में सहयोग करती है। जैसे अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो आपके हाथ में पेन होगा, पेन से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप घर पे रहते हैं तो घर की चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। पेन का उदाहरण देखते हैं। एक पेन के महत्व को सभी जानते हैं। पेन में इतिहास लिखने की ताकत है। एक पेन क्रांति भी ला सकता है और विश्व शांति भी ला सकता है। सोचिए किसी विद्यार्थी की परीक्षा हॉल में पेन बंद हो जाए तो उसकी अहमियत क्या होगी? देखने में यह छोटी-सी वस्तु है, हर जगह आसानी से मिल जाती है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब ये हमें अपने महत्व का एहसास दिलाती है। आज हम पेन के उदाहरण से वस्तुओं को धन्यवाद देना सीखेंगे। अपने पेन का इस्तेमाल करने से पहले या बाद में उसे हाथ में प्रेम से थामकर भावपूर्वक कहें, मेरी प्रिय पेन, मेरी दोस्त, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। जब भी तुम मेरे साथ मेरे हाथ में होती हो, मुझे नए-नए आइडियाज़ आते हैं और मैं अच्छा लिख पाती हूँ। मेरे जीवन में तुम्हारा बहुत महत्व है। लेखन में मुझे सहयोग देने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारा अध्याय ख़त्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।